श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 84वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आइए, आज यह दास जो है 82वें दुवे से लेकर 83वें दुवे तक के बीच की सभी चौपाइयों का मूल पाठ करेगा। तत्पश्चात हिंदी में भावार्थ, तत्पश्चात यथागति यथा सामर्थ्य इसकी व्याख्या करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब हो। शंभु शुक्र संभूत सुत, ए जीत रन सोई। सियापति राम मेरे प्रभु राम। मोर कहा सुन करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्षमख देहा, अजन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठमहु काम जाय शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, अकरवा उब विवाह वरियाई। ए विध भलहि देवहित होई, मति अतनीक कहूँ सब कोई। अस्तुत सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगटऊँ विषम बाण जस केतु। सुरन कहें निज विपत्ति सब, सुन मन कीन्ह विचार। असंभ विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहूँ असुमार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा हो। तो आइए हम इन्हीं चौपाइयों का मूल भावार्थ हिंदी में श्रवण करेंगे। सब सन कहा बुझाई विध, धनुज निधन तब हो। शंभु शुक्र संभूत सुत, ए जीत रन सोई। सियापति राम मेरे प्रभु राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाय, होई है ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तही तप कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़ा असमंजस की बात, तदपि
मेरी एक बात सुनिए। पठमो काम जाए शिव पाही, करे छोह शंकर मन माही, तब हम जाए शिवहि सिरनाई, करवाओ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न कर उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एविध भले देव हित होई, मन अति नीक कहूँ सब कोई, अस्तुत सुरन कीन अति हेतु, प्रगटो विषम बाण जस केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरन कह निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार, संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहें उस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा। तो मित्रों, आप सभी लोग प्रसंग को जान रहे हैं, क्योंकि आप बड़े सुधी श्रोता है और पीछे के क्रम को सुनते हुए आ रहे हैं। यदि आज तक आपने रामचरितमानस के सत्संग से नहीं जुड़े हैं तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप इस क्रम से नियमित जुड़ें। प्रतिदिन प्रातःकालीन इस सत्संग के संस्करण को हम अपलोड कर देते हैं। पीछे तक अभी तक 83 संस्करण आ चुके हैं। आप उन सबको सुने ताकि आपको रामचरितमानस पूरा समझ में आ सके। हमने संक्षिप्त में नियम बना रखा, 21 मिनट का ही हम पूरा यह क्रम लेते हैं, तो आप इससे जुड़े। क्रम ये है कि भगवान शिव समाधि में लीन है, माँ पार्वती तपस्या में लीन है, और जब तक दोनों का विवाह नहीं होता है तो उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी तो तारकासुर जो है, जो पूरी सृष्टि के नियम क्रम को बिगाड़ रहा है, देवताओं के सारे भाग को, उनकी संपत्तियों को छीन लिया है और अपने आतंक का पर्याय जो है पूरे सृष्टि में बना हुआ है। और उसका विनाश तभी होगा जब भगवान शिव माँ पार्वती के से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उनका पुत्र ही जो है उसका वध करेगा। क्योंकि मित्रों, हमने आपको पूर्व में कहा कि ये जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं ये बुद्धिमान बहुत होते हैं, क्योंकि बुद्धि का मतलब ही होता है एन केन प्रकारेण अपनी सिद्धि। बुद्धि और विवेक में यही अंतर है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रथम। बुद्धि जब एन केन प्रकारेण अपनी सिद्धि चाहती है तो उसको हम बुद्धि कहते हैं, और जब हम आदर्शों से समर्पित होकर अपने विवेक का उपयोग करते हैं उसका होता है। दुर्बुद्धि हमेशा समाज का नुकसान करती है और विवेक हमेशा समाज का उत्थान करता है। आज समाज में जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं वे दुर्बुद्धि के कारण है, और इस दुर्बुद्धि का जो राक्षस है, जो कालनेमी है, जो हम सबके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, और इस काल नेमी को हम सिर्फ भगवान श्री राम के नाम के माध्यम से ही मार सकते हैं। और जब तक हम सबके अंदर बैठा हुआ काल नेमी मारा नहीं जाएगा तब तक इस सृष्टि का कभी भी संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। तो आज जो काल नेमी राक्षस हम सबके मन में, हम सबके हृदय में बैठा हुआ है, हम सबके बुद्धि को दुर्बुद्धि बना दिया है। एन केन प्रकारेण है, अपने लोभ मोह को पूरा करने के लिए क्रोध से परिपूरित होके, काम से परिपूरित है, कुछ भी जो नहीं करना चाहिए वे सारे काम कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए उनको खा रहे हैं, भक्ष अभक्ष कर रहे हैं। तो मित्रों, इन सारे चीजों का होता है भगवान श्री कृष्ण गीता में जिस यज्ञ की बात करते हैं उस यज्ञ को ही अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। वह यज्ञ क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो है प्राणवायु को अपान में जब हम आहुतियां देते हैं तो यज्ञ कहलाता है। अर्थात श्री के साथ श्वास को अंदर लें प्राण के रूप में,
और अपान में राम के साथ उसको समाहित करते हुए श्वास को बाहर निकालते। श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम को अपने श्वासों में बसा लें और श्री राम ही काल नेमी रूपी राक्षस का दमन करेंगे, उसका समन करेंगे और आपकी जो बुद्धि दुर्बुद्धि बनी हुई है, आपके अंदर में विवेक का जागरण होगा। और जब हम सबके हृदय में विवेक का जागरण होगा तो हम सबका कल्याण होगा, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस भगवान श्री राम को अपनी सांसों में बसा के तो देखो मित्रों, एक बार आपके जीवन में सर्वतोमुखी सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा आपके जीवन में होने लगेगी। एक बार सिर्फ करके तो देखो। और यही यहाँ पे भी हो रहा है। और यहाँ पे जो है सभी देवता मिलके भगवान ब्रह्मा के पास गए हैं। ब्रह्मा से निवेदन किया कि ब्रह्मा जी, सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ चुका है, अब इसके लिए आप ही कोई उपाय सुझा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं एकमात्र उपाय है कि हम सब चल के मिलके पहले भगवान शिव जो समाधि में बैठे हैं उनके समाधि को भंग करते हैं। समाधि को भंग करने के लिए काम देवता ही उनके अंदर सामर्थ्य है कि वे समाधि को भंग कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जो भी व्यक्ति, जो भी ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए उद्यत होते हैं तो कामदेव जाके ही किसी न किसी अप्सराओं के माध्यम से उनके साधना को भंग करते हैं। तो यहाँ भी सभी देवता और ब्रह्मा जी जाके जो है कामदेव से निवेदन करते हैं कि हे कामदेव, आप हम सब पे कृपा करो, आप अपने जो है बाणों को लेके जाओ और बाण को ले जाके जो जिनके झंडे पे जो है मछली का चिन्ह बना हुआ है और जाके आप भगवान शिव को समाधि उनकी भंग करो ताकि वे उठें। और उसके बाद तत्क्षण हम लोग पहुंच जाएंगे और भगवान शिव के चरणों में हम सब निवेदन करेंगे ताकि वे शादी करें, विवाह करें माँ पार्वती के साथ में। माँ पार्वती भी तत्पर हैं, तपस्या कर रही हैं भगवान शिव के साथ विवाह करने के लिए। सप्तऋषि मुनियों ने अभी तक उनकी परीक्षा करके आया है, वह बात भगवान शिव को बता दिया है, तो आप कृपा करें। कामदेव पूरी बात को सुनते हैं और कहते हैं कि सुरन कहें निज विपत्ति सब, सुन मन कीन विचार, संभ विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहूं उस मार। मार जो है काम को ही कहते हैं। मार, काम की जब मार पड़ती है तो उससे कोई नहीं बच पाता है। तो यहाँ पे कामदेव यही कहते हैं कि भगवान शिव के साथ विरोध करने से हमारा कल्याण तो नहीं होगा, पर आप सब देवताओं के हित में हमको यह कार्य करना ही पड़ेगा। यह वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता बन गई। मित्रों, एक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, एक अनावश्यकता होती है। आज संसार में हम ढेर सारी जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जो रह रहे हैं, वे अनावश्यक सिर्फ दिखावे में लूटे पिटे और मरे जा रहे हैं और बाद में रोना शुरू करते हैं। तो दिखावे से बाहर निकले और एक शांति और जो है का जीवन जिए। शांति और समृद्धि का जो जीवन होता है मित्रों, वही सबसे बड़ा जीवन होता है ना मित्रों। तो शांति पूर्वक अपने जीवन को आप जिए, यही हमारी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना है। फिर भी आगे कथा आएगी अभी विस्तार से, अभी तो यहीं पे है कि सभी देवता जाके प्रार्थना करें। प्रार्थना मित्रों बहुत अमूल्य चूक है। प्रार्थना कब करना चाहिए? प्रार्थना मित्रों तभी करना चाहिए जब आप पूरी तरीके से असहाय हो जाए। अनावश्यक प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सभी देवता जब पूरी तरीके से त्रस्त हो गए, उनका कोई भी बल काम नहीं आ रहा तारकासुर के सामने, तब जाके उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। जब अनावश्यक हम आज छोटी छोटी चीजों में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रेम रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण भगवान श्री के चरणों। प्रेम रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण भगवान श्री के चरणों। जब हम अपना सर्वतो भावेन भगवान के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं तो आपके मन की कोई इच्छा, कोई कामना अधूरी रहती ही नहीं है। पर हम अपना समर्पण, अपना विसर्जन, अपना विलय तो भगवान के श्री चरणों में करते नहीं और ये उम्मीद रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि भगवान हमको सब कुछ दे दे। मित्रों, ये नहीं होता है। भगवान आपको तब देते हैं जब आप अपना सर्वतोभावेन, अपना समर्पण भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं। और जब आप भगवान के ही हो जाते हैं
आप हमेशा एक बात रखें, हम भगवान के हैं, हम भगवान के ही हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के ही हैं। ही जो शब्द है मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ही मतलब भगवान को छोड़ के हमारा संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ भगवान ही हमारे अपने हैं और भगवान हमारे हैं। हम सिर्फ भगवान के ही हैं और भगवान हमारे हैं। जब इस भावना को आप अपने शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित कर लेते हैं, उसको बसा लेते हैं, तब जाके हमारे जीवन का कल्याण होता है। और जिस दिन यह भावना आपके हृदय में जग जाता है कि भगवान, हम सिर्फ भगवान के ही हैं, भगवान हमारे हैं, फिर भगवान आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमियां छोड़ते नहीं। और फिर मित्रों, बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आप हमेशा जीवन में जो आनंद की, जो भगवान आनंद घन परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, वे आपके हृदय में खेलने लगते हैं। और जिस दिन सच्चिदानंद घन परमात्मा आपके हृदय में खेलने लगे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में किसी भी सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। आपकी सभी कामनाएं मिट जाती हैं, आपका लोभ मिट जाता है, आपका मोह मिट जाता है, आपका क्रोध मिट जाता है, मद मत्सर खत्म हो जाता है। बस हृदय में एक बार आनंद घन परमात्मा खेलने तो लगे। सारी संपत्तियों पे लोग ठोकर मार के भगवान के इस आनंद घन स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी उस रसानुभूति का पान करना चाहते हैं। यही तो संसार का मूल उद्देश्य है, यही इस शरीर को धारण करने का मूल उद्देश्य है। यदि इसके बिना या जीवन में आपने इस चीज को जीवन में धारण नहीं कर पाया, तो आपके जीवन की सारी तपस्या और सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है मित्रों। जीवन में हम जब संसार को देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है हमें कि संसार के मूल उद्देश्य को, भगवत प्राप्ति के, भगवान के आनंद को प्राप्ति करने के को छोड़कर हम छोटी छोटी वस्तुओं में अपने जीवन को खपाए जा रहे हैं और जीवन को नष्ट किए जा रहे हैं। और अंत में रोते भी है, बिलखते भी है, परेशान भी होते हैं, पर उसके बाद भी बुद्धि जागृत नहीं होती है। यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है कि सब कुछ हो रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, घर में पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, फिर भी घर छोड़ के बाहर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते। जब भगवान कृपा करते हैं, जब हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान कृपा करते हैं, तभी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये छूटते हैं, तब हमारे जीवन का अपना कल्याण होता है मित्रों। और यह होता है जब हम संकल्प करते हैं कि भगवान तुम्हारे अलावा हमारे संसार में कोई नहीं है। उत्साह पूर्वक उसके रास्ते पर बढ़ते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं जब तक परमात्मा नहीं मिल जाए, साहस पूर्वक जितनी भी रुकावटें आए उसको पार करते हैं और अपना समर्पण, विसर्जन, विलय परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना रूप से करते हैं, प्रेम रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण, तब जाके हमारे जीवन का कल्याण होता है मित्रों। इससे कम में कल्याण नहीं होता। भगवान एक तरफ तो करुणा निधान है मित्रों, करुणा के सागर हैं, पर जब भगवान की तरफ आप आगे बढ़ने लगते हैं तो भगवान आपकी हर पल, हर पग परीक्षा लेते हैं। आपने इसीलिए देखा कि जो लोग बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख भी बहुत आते हैं। वह दुख नहीं है मित्रों, वह भगवान की परीक्षा है कि तुम वास्तव में हमारे प्रति समर्पित हो कि नहीं हो। भगवान हर पल आपकी समर्पण की परीक्षा लेते हैं। और हमने देखा है कि जब दुखों का अंबार हमारे जीवन में आता है तो हम भगवान के प्रति नास्तिक बन जाते हैं। हमने ढेर सारे लोगों को अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, अरे हमारे जीवन में इतना दुख आया, इतनी हमने पूजा पाठ की और भगवान ने हमारी सुनी नहीं, हम भगवान को क्यों पूजे, नास्तिक बन जाते हैं। पर वह दुख, कठिनाई भगवान आपके जीवन में परीक्षा लेने के लिए बोलते हैं। और जिस दिन आपके जीवन में परीक्षा में आप पास हो जाते हैं, भगवान अपने सर्वस्व ऐश्वर्य के आपके ऊपर लुटा देते हैं और उसके बाद आपके जीवन में कभी कोई बात हो, पर अपनी वृत्ति, अपनी सोच सकारात्मक रखनी पड़ती है। और अपनी सोच सकारात्मक तभी होगी जब अंदर का कालनेमी राक्षस मारा जाएगा, और अंदर का कालनेमी राक्षस तब मारा जाएगा जब भगवान श्री राम को अपनी श्वासों में हम सब धारण कर लेंगे। भगवान श्री के साथ श्वास लीजिए, राम के श्वास को बाहर लीजिए। और मित्रों, नाम, रूप, लीला और धाम, जब आप भगवान श्री राम के नाम को अपने श्वासों में बसा लेंगे तो भगवान का रूप आपके चित्त में, चिंतन में आने लगेगा। जब भगवान रूप का आपके चित्त चिंतन में आने लगेगा तो भगवान की लीला का भी दर्शन आपके अपने जीवन में होने लगेगा। और जब भगवान की लीला का अपने जीवन में होगा, उनके सत्य को आप अपने जीवन में अनुकरण करने लगेंगे, तब आपका हृदय ही धाम बन जाएगा। और धाम आ जाएगा तो अहर्निश आनंद ही आनंद रहेगा,
अहरनिश उत्सव ही उत्सव मनने लगेगा, आपका जीवन ही उत्सव बन जाएगा, आपका गोत्र ही आनंद बन जाएगा। उत्सव हमार गोत्र, आनंद हमार जीवन। ये संभव है मित्रों, और यही आप सबके जीवन में अवतरित हो। ऐसी ही मंगल प्रार्थना आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन बंदन करते हुए आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो, इसी भावना से उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रिय मित्रों, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें और इसको अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।